हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कविता। इस कविता का नाम है कहाँ तुम्हारा प्यारा घर। इस कविता को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो हमारे चैनल से अभी जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने हुए बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। और कविता अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस कविता में कवि कह रहा है, चिड़िया से पूछ रहा है, चिड़िया रानी ज़रा बताओ कहाँ तुम्हारा प्यारा घर। तो चिड़िया क्या कहती है? चिड़िया कहती है, पेड़ों पर ही रहती हूँ मैं, वहीं पर है मेरा घर। चिड़िया पेड़ पे ही रहती है ना, तो वो बोल रही है कि पेड़ों पर ही रहती हूँ मैं, वहीं पर है मेरा घर। इस कविता में कवि हर जीव जंतु से पूछ रहा है कि आपका घर कहाँ पे है। जैसे आप अपने दोस्तों से पूछते हो कि आप कहाँ रहते हो, तो बताते हैं हम यहाँ रहते हैं, आप बताते हो कि हम यहाँ पे रहते हैं। तो इसी तरह इस कविता में कवि जो है जानवरों से और पशु पक्षियों से पूछ रहा है कि तुम्हारा घर कहाँ है। अब वो धीरे धीरे करके मछली के पास आता है और मछली से कहता है, क्या कहता है? मछली रानी ज़रा बताओ कहाँ तुम्हारा प्यारा घर है। तो मछली क्या कहती है? जल के भीतर रहती हूँ मैं। जल के भीतर, भीतर मीन्स होता है अंदर। तो वो क्या कहती है? जल के भीतर रहती हूँ मैं, नदी में है मेरा प्यारा घर। मछली कहाँ रहती? मछली पानी में ही रहती है ना। एक कविता आपने और पढ़ी होगी कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। तो वो पानी में ही रहती है और पानी के बिना वो मर जाती है। मछली के बाद कवि जो है किसके पास जाता है? चूहे के पास जाता है। चूहे से कहता है, चूहे राजा ज़रा बताओ कहाँ तुम्हारा प्यारा घर। तो चूहा कहाँ रहता है? चूहा बिल में रहता है। तो वो कहता है, चूहा क्या कहता है? बिल के अंदर रहता हूँ मैं, वहीं है मेरा प्यारा घर। चूहा आप लोग देखते हैं ना, आपके घरों में बिल बनाकर रहता है, और अगर आपके घर में बिल नहीं है तो वो बना लेता है बिल कुतुर कुतुर के। उसके दांत बहुत नुकीले होते हैं, तो वो जहाँ भी रहता है अपना बिल बनाकर उसी में रहने लगता है। फिर चूहे के बाद कवि किसके पास जाता है? कवि जाता है शेर के पास। शेर के पास जाना वैसे बहुत डेंजरस होता है, लेकिन कवि हिम्मत करके जाता है क्योंकि उसको कविता लिखनी होती है और उसका घर भी जानना होता है कि शेर कहाँ रहता है। तो कवि डरते डरते शेर के पास जाता है। कहता है, क्या कहता है? जंगल के राजा बतलाओ कहाँ तुम्हारा प्यारा घर। तो शेर कहता है, शेर बड़े दहाड़ के बोलता है ना, जंगल में मंगल करता हूँ, जंगल में ही मेरा घर। इतना सुनते ही बस जान के कवि जल्दी से भाग के अपने घर आता है और कविता समाप्त कर दी। तो बच्चों, कैसी लगी कविता? खूब एंजॉय किया आपने ना। तो इसी तरह की कविता अगर आप सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, कपर्दी नॉलेज क्लास को, और कविता को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय चिल्ड्रन।